अब ब्रेडबोर्ड में क्या होता है कि एक देखो, ये अलग अलग तरीके से कंडक्टर इसमें कैसे यूज़ होता है वो मैं बताता हूँ। जब से पहले आप ये सोचो कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, बट इसके बिना आप सर्किट भी नहीं बना पाओगे ब्रेडबोर्ड पर। अब देखो, मैंने इसको ब्रेडबोर्ड को पीछे से खोल दिया है। ये आप स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये एक मेटल की स्ट्रिप है। रुको, मैं आपको एकदम डिटेल में दिखाता हूँ निकाल के। ये देखो, ये स्ट्रिप इसमें लगी हुई है, इन स्ट्रिप के बिना ये कुछ नहीं है। देखो, ये खाली ब्लैंक होल्स है, ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रिप क्या है, एक मेटल की स्ट्रिप है। इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे करंट पास करोगे तो वो करंट पूरी इसमें पास करेगा, जो कंडक्टर का तुमने इसमें तुम कहीं पे भी करंट पास करो, कहीं पे भी पिन लगा दो, वो पूरी इस रेल में फ्लो करेगा। समझे बात को? अब मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ, देखो एक सेकेंड। ये देखो, मैंने इसमें फिट कर दिया। ये वाली पूरी रेल कनेक्टेड है। आपने अब अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। सो इसका मतलब आप यहाँ पे जो भी करंट पास करोगे वो पूरी इस रेल में फ्लो करेगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एक वायर लिया, ये वायर आपने इस पूरी रेल में कहीं पे भी लगा दिया, इस यहाँ पे लगा दिया लेट्स सपोज, तो ये जो भी करंट इसमें होगा वो इस पूरी रेल में फ्लो करेगा, क्योंकि ये आपस में एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है पूरी रेल, ठीक है। बट आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वाली रेल इस वाली रेल से कनेक्टेड है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी ये वाली रेल निकाल के भी दिखाई। ये वाली आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो इस वाली रेल में नहीं करेगा, ठीक है। वो केवल इसी रेल में करेगा। अब इस रेल में आप जो भी करंट फ्लो कराओगे या जो भी वायर लगाओगे वो इसी रेल में कनेक्टेड रहेगा, समझे? ऐसा ही सेम यहाँ पे भी है। ये हमारे पास इस तरह की 4 रेल्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टल में रहती हैं, ठीक है। ये वाली रेल, सेकंड रेल, थर्ड रेल, फोर्थ रेल। पॉजिटिव नेगेटिव अभी आप कुछ मत सोच, ये वर्टिकली ऐसे कनेक्टेड रहती हैं। आप देखोगे कि ये छोटे छोटे कॉलम्स में है। लाइक ये यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि अब आप जो अगर आपने एक वायर यहाँ पे लगाया, इस वाली में लगाया, तो इस वाली लाइन में सेम करंट पास करेगा, यानी कि इस वाली लाइन में सेम कनेक्शन रहेगा जिसमें आपने ये लगाया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, लाइक आपने यहाँ पे प्लस पास किया या कुछ भी, तो इस वाली रेल में आप कहीं पे भी वायर लगाओ वो सेम ही रहेगा। समझ में आया? क्योंकि ये एक कंडक्टर से जुड़ा है, यहाँ पे करंट आपने पास किया एक, तो यहाँ पे भी एक ही करंट रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से इसमें सेम फ्लो करता है और इनमें ऐसे फ्लो करता है वर्टिकली, ठीक है। अब ये वाली दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे देख लो आप, बीच में डिवाइड है, ये कट है स्ट्रिप्स। इसमें अगर आपने वायर लगाया, ये कन्फ्यूज़न रहता है, पता नहीं बच्चों को क्यों रहता है, बट देखो यहाँ पे अगर आपने वायर लगाया एक, ठीक है। अब आप यही सेम यही सेम करंट जो इस वायर से फ्लो होके इस वाली वर्टिकल रेल में जा रहा है, आप इससे भी लेने लगते हो। इससे कैसे ले पाओगे, क्योंकि जब ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? सो ये डिफरेंस है। अब आपने देखा होगा ब्रेडबोर्ड का, आपको शायद समझ में आ गया। अब प्लस माइनस का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब कुछ टीचर्स बोलते हैं, या सही भी बोलते हैं, कि ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। किसी किसी ब्रेडबोर्ड में ये लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता। मेरी में लिखा है, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, बट किसी में नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस यही रेल होगी, माइनस यही रेल होगी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी रेल में कौन सा करंट भेज रहे हो। लेट सपोज आपने प्लस इधर भेजा, तो ये वाली आपकी प्लस की रेल बन जाएगी, है ना। अगर आपने नेगेटिव यहाँ पे भेजा तो ये वाली आपकी नेगेटिव की बन जाएगी। मतलब जो करंट आप पास कर रहे हो उस वही करंट सेम रेल में दौड़ेगा, फिर चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो इस तरीके से अब लेट सपोज आपने पॉजिटिव यहाँ पे डाला, ठीक है, पॉजिटिव आपने यहाँ पे डाल दिया, तो पॉजिटिव इस लाइन तक, इस केवल इन 5 ब्लॉक्स तक रहेगा जिस वर्टिकल रो में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मतलब कुछ भी है, बस करंट का सीन है, करंट तो सेम ही रहेगा ना। अब जैसे आपने कंडक्टर में कहीं पे भी टच करा दिया तो वो करंट उस कंडक्टर में दौड़ने लगेगा। वही सीन है, अगर आप प्लस दौड़ाओगे तो प्लस दौड़ेगा, नेगेटिव दौड़ाओगे तो नेगेटिव दौड़ेगा, ठीक। अब आईसी के बारे में बात करते हैं। आईसी क्या होती है? आईसी होती है एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड। मेरे हाथ में एक आप आईसी देख रहे हो, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड है। इसके अंदर पता है क्या होता है? ये पूरी एक आईसी सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट से लॉजिक्स बने रहते हैं। अलग अलग टाइप की आईसी होती है, अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग उसके इंटरनल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अब ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करना बताते हैं आईसी को। अब कोई ब्रेडबोर्ड है, ये देखो आईसी की पिन है, ये पिन है, ये वाली लैग है, ये वाली लैग है, ये सब अलग अलग लैग्स हैं, ठीक है। सबके इनपुट आउटपुट कुछ कुछ, मतलब जो भी पिन है सबका अलग अलग काम है, ठीक है। अब ये आईसी आपने देखा होगा कि ऐसे लगाते हैं, हाँ ऐसे ही लगाते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लैब्स में भी ऐसे ही लगाते हैं। बट
आपने कभी सोचा कि इसको ऐसे क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं हम, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं हम, बीच में ही क्यों लगाते हैं? इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। देखो, अब बीच में इसलिए लगाएंगे क्योंकि देखो ये अलग अलग पिन है। अगर आपने ये आईसी को यहाँ पे लगा दिया, लेट सपोज बीच में ना लगा के आपने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो रहा है कि ये वाली चीज़ तो कनेक्टेड है ना, ये वाली पूरी लाइन तो कनेक्टेड है ना। ठीक है, अब जो इस पिन को करंट मिल रहा है वही इस पिन को मिल जाएगा, जबकि ये दोनों पिन अलग अलग हैं। ये दोनों पिन शॉर्ट हो गई आपस में ऐसे कनेक्ट करने से, क्योंकि ये पूरी रेल जुड़ी हुई है और इसी में ही आपने एक पिन इधर लगा दी, एक पिन इधर लगा दी, तो ये तो आपस में कनेक्टेड हो गई ना पिन्स। वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें हर एक पिन अलग रखनी है। ठीक है, अब जैसे ये वाली पिन हो गई, ये वाली यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ये भी आपस में कनेक्टेड हो गई, शॉर्ट हो गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये पिन अलग अलग रहनी चाहिए, सेपरेट, ताकि हम इनका अलग अलग यूज़ कर सकें। ठीक है, इसलिए हम इसको बीच में लगाते हैं। अब बीच में देखो, ये यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीच में एक डिवाइडर है यहाँ पे। अब ये डिवाइडर क्या करता है, मतलब ये कटी हुई है कंडक्टर्स, आधे इधर है आधे इधर है। अब क्या होगा, इस पिन को पूरी ये वर्टिकल रो पूरी ये मिलेगी, इस वाली पिन को पूरी ये वर्टिकल रो मिलेगी। अब ये वाली पिन को ये वाली रो मिलेगी, इस वाली पिन को ये वाली मिलेगी। अब ये आपस में शॉर्टेड नहीं है, ये अलग है ये अलग है। शायद आप समझ पा रहे हो, जैसे ये वाली पिन इस वाले कंडक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये वाली पिन को पूरा ये मिला हुआ है, मतलब इसमें आप कहीं पे भी कुछ भी कनेक्ट करो वो इस पिन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली पिन को पूरा ये पार्ट मिला हुआ है, अब इस पिन में आप कुछ भी कनेक्ट करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो इस पिन से कनेक्टेड रहेगा और ये पिन आपस में मिल भी नहीं रही है। इसलिए इस आईसी को हम बीच में लगाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, बस मेन चीज़ ये है कि पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक।